Dot. Not children. इस साइड सही दिखेगा। उनको पूरी स्लाइड दिख रही है। गौरव सेकंड स्लाइड नहीं चल रही। Can you please reshare, ma'am? Stop sharing. Stop sharing. Yes, ma'am, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. So, good evening, everyone. जैसे कि we all know कि May is Mental Health Awareness Month and 2025 की theme is to turn our awareness into action. So first we have to get aware and then convert this awareness into action. And by the way, today is also World Schizophrenia Awareness Day, and we have a reel in the channel also. Please देखिए आप, because 1% of population, और अगर आप 1% देखें तो कितने लोग हैं हम, तो सिर्फ स्कीजोफ्रेनिया ही कितने लोगों में होगा, जो कि सबसे ज्यादा, इट्स द मोस्ट सिवियर मेंटल इलनेस. The topic I chose for May is Mental Health Awareness Month is Gaurav, again it's not working. I'm sorry. मैम एक बार दोबारा से रीशेयर कर दो, हो जाएगा। So the topic I have chosen is about suicide, and this is something which can be totally avoided, a death which can be totally avoided. It is a permanent solution to a temporary problem, because कहते हैं ना, this too shall pass. So either you solve your problem or you accept it, but this is not the solution.
बट पीपल गो, उनकी ऐसी मनोस्थिति हो जाती है कि अ, उनको कई बार ऐसा हो जाता है कि सॉल्यूशन यही है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पेन है ना जो इनविजिबल है, बट होता ये बहुत भयंकर है। सो सुसाइड इज नॉट चोजन, ये कभी चॉइस से नहीं होता। इवन अ पर्सन हु इज 80 90 100 years, नो, इफ यू आस्क देम दे वांट टू लिव, यस दे वांट टू लिव, तो क्या ही हो जाता है। इट इज सो पैराडॉक्सिकल टू सर्वाइवल। तो it occurs when the pain overrides the ability to deal with it. जब हमारा साइकिक पेन इतना हो जाता है कि हमारी तौबा हो जाती है कि इस साइकिक पेन को मैं अभी नहीं झेल पाऊंगा, तब आदमी इसकी तरफ चलता है। और ऐसा नहीं है कि बस कुछ एक्ट्स इम्पल्सिव होते हैं, बट ज्यादातर एक्ट्स जो है ना, वो एक सीक्वेंस में चल के एक क्राई फॉर हेल्प होती है, ये अटेंशन सीकिंग से ज्यादा। तो वो क्राई ऑफ हेल्प हम जब होने के बाद देखते तो हमें समझ आता है कि इस इंसान ने हमें कितना बताने की कोशिश की थी कि उसे मदद की जरूरत है। सो पहले हम अवेयर होंगे अबाउट सुसाइड, एंड देन वी विल बी कम अवेयर ऑफ हाउ टू प्रिवेंट दीज इश्यूज। बिकॉज नाउ जब मैं आपको आंकड़े बताऊंगी, स्टैटिस्टिक्स ऐसे हैं कि suicide prevention is now everybody's business. So actually WHO के मुताबिक there have to be 3 psychiatrists per lakh population, and हम 0.7 psychiatrists हैं per lakh population. तो और फिर हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जो population, most populated country of the world, so accordingly the people a person has to see वो भी increase हो जाते हैं। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स पहले इंटरनेशनल और फिर नेशनल से जाते हैं, कि क्योंकि ये बहुत फैक्ट्स देते हैं, और एक्चुअली तो मुझे लगता है कि दीज ऑल्सो आर नॉट रियल, बिकॉज एवरी सुसाइड इज नॉट रिपोर्टेड। तो जो भी रिपोर्टेड हैं उसमें से दुनिया भर में पर ईयर मोर देन 7 लाख पीपल कमिट सुसाइड ग्लोबली। वो दैट इज 1 कंप्लीट सुसाइड every 40 seconds। और ऑल्दो मैं दूसरे टॉपिक को जो अभी थोड़ा सा बताने वाली हूँ, वो इसमें नहीं कवर होगा, वो होगा 19 नवंबर को, बिकॉज दैट इज द सर्वाइवर ऑफ सुसाइड डे। द पीपल लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह जाते हैं लोग, किसी ने तो सुसाइड कर ली, तो जो पीछे रह जाते हैं लोग, वो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स। तो एक सुसाइड पे इट इज फाउंड दैट ऑन एन एवरेज 135 पीपल गेट अफेक्टेड। तो हर 40 सेकेंड्स में कोई सुसाइड कंप्लीट कर रहा है, और हर 30 सेकेंड्स में कोई एक अटेम्प्ट कर रहा है। और एक कंप्लीटेड सुसाइड, बियॉन्ड दैट 25 सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं। फोर्थ लीडिंग कॉज, आप एज देखिए तो यूथ, आवर कंट्री इज ऑफ यूथ, ये हमारा फ्यूचर है। इन लोगों ने अपनी जिंदगी अभी शुरू करनी है। एंड फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इज सुसाइड इन 25 to 29 years। तो अगर हम इसको जानेंगे नहीं, अगर हम इसको डिनाइल करते रहेंगे, स्टिग्माटाइज करते रहेंगे, इससे फियर करते रहेंगे, या मिथ में रहेंगे कि इससे बातचीत करने के लोग और आत्महत्या करते हैं, तो ये बात से क्या है कि रेट बढ़ता जाएगा। अगर मुझे आपको कि जो जाओ कमिट सुसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अनलेस आई एम इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड
कि मैं करना ही चाहती हूँ और ऊपर से आप मुझे वी विल कम इन फ्यूचर एंड बी टॉकिंग अबाउट इट, तो इससे बातचीत करने से कोई नहीं करता सुसाइड. सो प्लीज डोंट बी scared to talk about it or ask people. हो सकता है वो इंसान में बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने उससे ये बात पूछी, और फिर वो जो खुद की उसको डर था, शेम थी, स्टिग्मा से एम्बैरेसमेंट थी, वो आपको कुछ बता दे एंड यू कैन हेल्प अ पर्सन इन नीड. Men are more likely to die by suicide and women attempt more. इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट मेन के पास ना दे हैव मोर डेडली वेज टू कमिट सुसाइड. दे हैव guns, they can make that knot of the rope which is very difficult to make, जबकि women they use less lethal ways, जैसे कोई यू नो गोलियां ज्यादा खा ली, या फिर यू नो एक ढक्कन किसी पॉइजन का ले लिया. और इसमें एजुकेशन स्टेटस भी आता है. यूजुअली women are less literate than the proportion of males. तो शायद आपको ये गलतफहमी होती है कईयों को कि ये डोज से आई एम गोइंग टू डाई, एंड बट दैट इज नॉट द लीथल डोज. बट दैट उस आदमी का इंटेंशन था मरने का. ये हाई रिस्क ग्रुप में आ जाता है हमारे, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पर्संस एंड इवैल्यूएट देम अकॉर्डिंगली, एंड लेट्स बिगिन द टॉक. वी हैव टू टॉक टू देम. बिना बातचीत किए आप किसकी प्रॉब्लम जान सकते हैं. अब आते हैं अपनी कंट्री पे. तो 1/4 ऑफ ग्लोबल सुसाइड इज बाय इंडिया, एंड अंडरस्टूड है हमारे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. तो अब कंपैरिजन करेंगे तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें पीपल आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, मतलब दे आर गोइंग टू कमिट इट मोर, बिकॉज इतनी पॉपुलेशन है तो उसका फर्क तो पड़ना है. पर उसके बावजूद भी हमारा नेशनल एवरेज इज मोर देन द वर्ल्ड्स नेशनल एवरेज. So it is more important that we are aware of suicide attempts, threats, high risk, red alert, and we have to, you know, break the barrier, myths को break करना है, and start becoming aware of suicide, because it is a preventable death. और जानकारी होगी कि क्या कारण है, क्या संकेत है, और कैसे काम करना है इसको बचाने के लिए, तभी तो यू विल बी ऑफ हेल्प टू समवन. और जबकि पूरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो नंबर है एज पर WHO स्टैंडर्ड इज लो इन इंडिया. तो जब आप अवेयर होंगे तो आंख कान मुंह हमारे आप ही होंगे. यू विल बी हेल्पिंग अस, you, the community volunteers, all those who are attending with the aim to help people, and especially, our educators, our religious teachers, and anyone who wants to help, जिसके मन में किसी को मदद करने की इच्छा है, वो मदद कर सकता है. Our school counselors, all this psychiatric, matlab mental well-being, I'm not saying teach this in school, but we have to start somewhere. We have to start with mental wellness in our schools also, so that going to any counselor or psychiatrist or psychologist should not be taken as stigma. जब सारे जाएंगे ना बच्चे, वो it will be normalized. So it has to start from home, and then it has to start from our schools. अब क्योंकि I'm correlating two things, कि May is the Mental Health Awareness Month, and in that I'm making you aware of suicide, and then the theme is awareness into action.
So I'm making you aware of suicide also and what actions you can do to make a person prevent it. तो अब मेंटल हेल्थ के बारे अगर हम बात करें तो आपकी दृष्टि व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ? इज इट लाइक दिस, सो मच डिनायल, सो मच फियर कि बुरा मत बोल, बुरा मत सुन, बुरा मत देख, इट इज ऑल बैड ओनली? इट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ. If your body can get unwell, your mind also can get unwell. And a healthy body will be there only if your mind is healthy. And vice versa. They are connected through nerves. तो आप अपने फिजिकल जिम करते रहो, जितना मर्जी करना है करते रहो. अगर आपकी मेंटल हेल्थ इज नॉट प्रॉपर, योर फिजिकल हेल्थ विल नॉट बी फुल्ली प्रॉपर. आप जो मर्जी कर लो. And we have social health, we have spiritual health, but these are topics which we can, just I'm introducing for you to know. तो जब कोई मेंटल हेल्थ के बारे बात करता है, व्हाट इज योर एटीट्यूड? इज इट वन ऑफ बीइंग हेल्पफुल टू दैट पर्सन, बीइंग ओपन अबाउट इट एंड एक्सेप्टिंग दैट पर्सन? लाइक आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है. सो द पर्सन हैज स्किज़ोफ्रेनिया, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया है. इफ यू नो, यू आर अवेयर अबाउट इट, स्टिग्मा नहीं है, डिनायल नहीं है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है, तो कहीं आप उसको इलाज के लिए लेके जाएंगे? अगर पता है तो सही टाइम पे सही इलाज देके तो बंदे की प्रोग्नोसिस इम्प्रूव हो सकती है. एज वी हैव पोस्टेड अ रील, यू कैन सी इट ऑन द चैनल. तो acceptance of a person, take a person, like take a behavior. The child is not bad, the behavior in the child is bad. So person has schizophrenia, people with schizophrenia, people don't call them schizophrenics. That is stigmatizing, that hurts anyone who has any mental illness. And that is why people don't want to talk about this, they don't want to attend this also. Awareness program से भी डरते हैं वो कि पता नहीं इसको सुन लिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा. ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, थैंक गॉड. वायरल फीवर के बंदे के साथ आप जाके बैठ जाते हो और आपको पता है वायरल फीवर होगा मुझे, इट इज इन्फेक्शियस, और ये तो इन्फेक्शियस भी नहीं है बीमारी. तो इस इंसान के साथ बैठ के प्यार से बी काइंड, बी कंपैशनेट एंड टॉक टू देम, बी हेल्पफुल, बी काइंड, बी कंपैशनेट. या फिर आप अभी भी उसी जमाने में रह रहे हैं कि अवॉइड करना है? नो, आई कांट डू इट. Deny, secrecy, no, no, no. I'm not going to tell others about my mental health also. And if I know somebody's mental health is bad, then also I'm not going to be, talking about it to anyone. कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसका मैं भला कर रही हूँ ये बात छुपा के, बिकॉज यू नो उसका कितना सोसाइटी में शेम हो जाएगा. तो once a person is dead, you can't counsel the dead. So you're not helping anyone by going into this type of, mode of thought process. So क्या है जैसे mental, what is your attitude to suicide? Just think how it makes you feel. Scared, very scared. कि मैं बात करूंगा दूसरे कर लेगा, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए. ये अच्छी चीज नहीं है बात करने के बारे में. This is not a good thing to talk about. ये मेरे साथ या मेरे घर में तो हो ही नहीं सकता. It is not possible. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो लोग they commit suicide, they die of suicide, don't give any warning signs? They give warning signs. So much warning signs that बाद में लोगों को पता चलता है कि I'll be talking about it later, because till the last moment, till the moment the psychic pain, it becomes unbearable.
the person wants to live and get help. It's mostly young men who die by suicide. Men die more by suicide, but women also. It's just a matter कि किसके हाथ में क्या चीज आई है. टॉकिंग अबाउट सुसाइड में गिव जो मैं आपको बता रही हूँ कि बातचीत करने से किसी को आइडिया आएगा भी चलो अब मैं कर लेता हूँ. जैसे कि आई मीन इज इट पॉसिबल, अपने मन में सोचिए कि किसी को बातचीत करने से कोई करेगा जब तक वो उस स्टेट में नहीं पहुंचेगा ना कि खुद ही वो करना चाहता है, वो आपके बात से नहीं करेगा. सो प्लीज इस मिथ से दूर हो जाइए एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग एंड लेट्स इफ यू हैव, हमें दिख रहा है कि हमें कोई डाउट है कि कोई इंसान को ये टेंडेंसी है, तो क्वेश्चन करने से घबराइए मत. आपके उस एक क्वेश्चन से उस बंदे की जान बच सकती है. People who are serious about suicide can't be helped, so what's the point? अरे they want to be helped till the last moment. There is a cry for help. It is only that last moment. ये जो लोग बच जाते हैं ना उसके बाद शुक्र मनाते हैं कई लोग कि मैं क्या कर बैठा था, शुक्र है भगवान का कि मैं बच गया. And those people who are very, they're still sad that they failed in the attempt. You have to be very careful with, very careful कि दूसरा अटेम्प्ट कब करेंगे पता नहीं. बट दैट इज देन आर इशू. वी विल टेक केयर, द प्रोफेशनल्स विल टेक केयर. पर अगर आपके घर में ये हुआ है एंड यू वांट टू कीप इट अ सीक्रेसी फॉर शेम, then it's going to be very difficult for you to save that person. So do go for professional help. अटेंशन सीकर्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अटेंशन सीकर नहीं है ये लोग. दे आर टेकिंग अ क्राई फॉर हेल्प एंड बी नॉन जजमेंटल. आपको किसी का मूल्यांकन नहीं करना है. दैट ऑल असेसमेंट जब हमारे पास आ जाएगा वील डू. अगर वो अटेंशन भी सीख कर रहा है ना तो उसके पीछे कोई कारण होगा. इट्स अ रॉन्ग कोपिंग, सो वी हैव टू टीच अ प्रॉपर कोपिंग टू दिस पर्सन. तो सोच लो अपने दिमाग में, जस्ट सोच लो हु इज एट रिस्क ऑफ सुसाइड. जस्ट टेक अ फ्यू सेकेंड्स, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो हु इज एट रिस्क, क्या सोचते हैं आप? अब इसको देखिए, इस बॉक्स को देखिए और इसमें अगर कोई बच गया तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए डाल दूंगी. कोई बचा है? एनीवन इज लेफ्ट? तो हु इज एट रिस्क ऑफ डाइंग बाय सुसाइड, अब क्या आंसर है आपका? यस, एनीवन. एनीवन मींस एनीवन. तो ये गलतफहमी में मत रखना कि मैं या मेरे परिवार में नहीं होने वाली है. वो जब मानसिक स्थिति, वो साइकिक पेन जो आएगा तो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो मेंटल हेल्थ के बारे आप कितने कंफर्टेबल हैं टॉकिंग अबाउट इट? आपकी खुद की अपनी या दूसरों की? इस तरीके से? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. तो बातचीत करने से, अवेयरनेस होने से यू विल गेट दिस कंफर्टेबल. So why not get comfortable about talking about your own health, your loved one's health? बिकॉज मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ पूरी तरह ठीक हो नहीं सकती, जिसके बारे में आप लोग बहुत जानकार हैं. एंड यू टेक अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी हम एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, न्यूट्रिशन, क्या क्या, ऑल दीज पार्ट्स, ऑल दीज कंपोनेंट्स, एक्सरसाइजिंग, न्यूट्रिशन, स्लीप, सनलाइट, ह्यूमर, ये सारे चीजें जो हैं नेचर से दी हैं. गेटिंग अटैच टू नेचर, एडिक्वेट हाइड्रेशन, जैसे ही जितनी इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ के लिए हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए. सो द सेम फैक्टर्स एंड
the basic cause of all illnesses in this world, 85% is stress. आप कहाँ ढूंढते हैं वो आपकी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, और वो जीन थेरेपी हम आज तक तो we are trying to go for it. One day we will be successful, but right now we are not able to do it. तो suicidal behavior में क्या क्या आता है? सोचना शुरू होता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, ऐसे शुरू होता है। फिर कुछ प्लान बनाना, फिर कुछ डेफिनेट ठोस प्लान बनाना, फिर थ्रेट देना। अब ये सब क्राई फॉर हेल्प चल रहा है, थ्रेट भी देना। तो जो बोलते हैं वो करते हैं नहीं, या फिर जो जिसने सोच लिया वो करेगा ही, ऐसा नहीं है। फिर डेलिब्रेट सेल्फ हार्म, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ये they are very, these behaviors later on, these people are at high risk of suicide. तो हमको इनको भी we have to take them very seriously. इनकी काउंसलिंग, इनके क्या इश्यूज हैं, you have to solve them. हमें ये नहीं सोचना कि इससे कौन मरेगा, इनको भी पता ही होगा। तो ये इट इज एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को नहीं पता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उन्होंने अटेम्प्ट किया है, दे डिडंट वांट टू डाई एंड दे केप्ट ऑन क्राइंग कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता था या चाहती थी, आई जस्ट वांटेड कि लोग मेरी प्रॉब्लम सुने, एंड वेरी सैडली हम उन्हें नहीं बचा पाए। क्योंकि नॉलेज, आई सेड, हम कम भी ले सकते हैं गलत फहमी में, हम ज्यादा भी कर सकते हैं काम गलत फहमी में। तो सेम लाइक अटेम्प्ट टू किल बट नॉट किल, अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड बट उस बंदे की मौत नहीं आई होती, जितनी सांसें वो तो लेनी पड़ेंगी, सो दैट पर्सन survives it, but the attempt was very serious and then completed suicide. I mean, we want to prevent this. तो हमारे हाई रिस्क ग्रुप, वो इंसान जिसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नेगेटिव इवेंट्स लाइफ में होते हैं। तो अब ये रबर बैंड है, कोई इस पे टूटेगा, किसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी, कोई इस पे टूटेगा, तो कौन कहाँ टूटेगा वी डोंट नो, बट above 250 and we have scales, we have scales to measure the stresses in your life. तो अबर 250 आपके पॉइंट्स हो गए इन द लास्ट 1 year, इट इज वेरी हाई रिस्क ग्रुप। तो आपको वो स्केल लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही जानिए कि हाँ, बहुत अगर हादसे बड़े बड़े हो रहे हैं या फिर छुटपुट भी बहुत ज्यादा होने लग गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे छोटे, एज आई टोल्ड इन माय स्ट्रेस लेक्चर, ये भी बहुत इकट्ठे होके बड़े ही होते हैं, जिसको सोशल सपोर्ट नहीं है। एंड आज की दुनिया में बहुत फ्रेंड्स है, लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, बट एक्चुअली कौन फ्रेंड है आपका? सो अगर एक 5 in one hand you can count those friends who are helpful to you, you are blessed. क्योंकि सोशल मीडिया ने ऐसी हालत कर दी है कि वी आर इनटू मोर ऑफ वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल फ्रेंड, हमें पता भी नहीं कि वो हमारा फ्रेंड एक्चुअल में वो है कि नहीं जो वो बोल रहा है। एंड देन फिर सोशल मीडिया पे एक और इश्यूज जो आते हैं, एक तो उसकी ब्लू लाइट से डिप्रेशन होती है, नींद जाती है, तो एटलीस्ट स्टॉप योर सोशल मीडिया एटलीस्ट फॉर 1 hour बिफोर यू गो टू स्लीप। एंड देयर आर सम गेम्स वी हैव फाउंड, सबको पता होगा वो जो ब्लू व्हेल गेम है, जिसमें एंड में उसने बंदे ने सुसाइड करनी है, दे टेक यू टू दैट लेवल। तो वो फाइंड होती हैं ऐसी चीजें, पता नहीं और कितनी चल रही होंगी। व्हेन वी फाइंड थिंग्स वी देन स्टॉप देम। So be very aware, especially of your children. Your child, if someone is not even safe alone in his room, because आज कमरे में उसके हाथ में सोशल मीडिया, आपको नहीं पता वो क्या देख रहा है। Poor social integration for any reason, aloof रहना, isolated रहना,
मे बी वो डिप्रेस्ड है, मे बी उसकी पर्सनालिटी में कोई इश्यूज हैं. There can be so many reasons for lack of integration. तो जो चुपचाप एक किनारे में बैठा हुआ है ना बंदा, किसी से बातचीत नहीं कर रहा, वेरी हाई रिस्क ग्रुप. प्लीज बी अवेयर. बात करिए उससे, क्या बात है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आप किसी से बात नहीं कर रहे. डोंट निग्लेक्ट दैट पर्सन कि नहीं बात कर रहा है तो ऐसे ही है, जाने दो. मे बी दिस इज ऑल्सो अ क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम दैट पर्सन पार्ट. क्रोनिक मेडिकल इलनेसेस, आपकी इंडिपेंडेंस जाती है. एंड फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्पेशली क्रोनिक पेन, कितनी देर आप बर्दाश्त करेंगे. दीज आर योर हाई रिस्क ग्रुप्स. एक होता है ना लोकस और कंट्रोल, हमारा क्या है. अगर हम उसको इंटरनल कर लेना, ओके ठीक है, व्हाट आई कैन डू आई विल डू, एंड रेस्ट ठीक है, डिस्ट्रेस तो होगा बट आई एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज नॉट इन माई कंट्रोल. और अगर सारा आपका कंट्रोल जो है एक्सटर्नल है और आपको दिख रहा है कि एक्सटर्नली मैं कुछ चीजें कंट्रोल नहीं कर रहा पा रहा और फिर फ्यूचर में भी नहीं कर पाऊंगा, तो इस टाइप का जो माइंडसेट है, इस टाइप का माइंडसेट आपको नेगेटिविटी में ले जाता है और फिर आप हेल्पलेस, अपने आप को होपलेस फील करते हैं, जिसके बारे आई विल एक्सप्लेन फर्स्ट. मैराइटल डिस्कॉर्ड. पहले ना मैरिज एक, इट वाज नॉट अ रिस्क फैक्टर. आजकल मैराइटल डिस्कॉर्ड इतना बढ़ गया है, इट्स बिकम 4 times इन लास्ट 10 years. इसके भी बहुत इश्यूज है, इट्स अ टॉपिक ऑन इट्स ओन, किसी दिन बात करेंगे. बट दिस इज अनदर बिग reason why people attempt and maybe at times commit also. इसके पीछे there can be real issues of marital discord, or there can be issues like suspecting your partner which may or may not be true. So when it's not true, it comes as a part of mental illnesses. तो ये आप अपने हाई रिस्क ग्रुप देख रहे हैं, तो अभी तक तो आई हैव नॉट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट साइकेट्रिक इलनेस. तो ये मिथ्या है कि मानसिक बीमारी के लोग ही दे कमिट सुसाइड. ये सब तो आपके साइकोसोशल फैक्टर्स हैं. तो it is not only psychiatric illness, people who are mentally ill who are going who commit suicide. तो एटलीस्ट आप इसको जान पाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ मानसिक बीमारी होने वाले लोग ही नहीं कर रहे हैं. तो इतना डिनाइल में नहीं जाइए. जिस लोगों को कई लोग चीजों से साइकिक पेन बहुत ज्यादा हो जाता है एंड कंटिन्यूस मैराइटल डिस्कॉर्ड, ये सब दीज आर कंटिन्यूस ऑनगोइंग स्ट्रेसर्स. तो कॉर्टिसोल लेवल कितना आगे जा रहा है, उससे कितने अंदर ब्रेन में केमिकल लोचे हो रहे हैं. फैमिली हिस्ट्री, यस इट्स जेनेटिक. कभी कभी आप सुनते हैं कि उस फैमिली में 3 4 सुसाइड्स होंगे, जीन तो है उसकी. एंड पास्ट अटेम्प्ट, जैसे कि आप कोई काम जिससे आपको करने में डर लगता है या आपको पता है कि वो गलत है, तो आप उसे पहली बार करें तो जितना भय, जितना झिझक, हाउ मच यू गेट, आप हिचकिचाते हो उसको करने को, दूसरी बार कम होता है, तीसरी बार कम होता है. इसलिए DSH, these are these attempts also make you high risk group. Now अब हम यूथ को देखें, क्योंकि मेन तो यूथ में हो रही है ना इश्यूज. तो बुलिंग स्कूल में, और अब साइबर बुलिंग आ गई है. अब स्कूल की बुलिंग में तो आप बुली को घर छोड़ के स्कूल में छोड़ के आ सकते हो ना. अब साइबर बुलिंग तो बस्ते में लेके आप घर में लेके आ रहे हो, मतलब उससे तो छुटकारा ही नहीं है आप. सो वी विल टॉक ऑल्सो अबाउट how to protect our children from this digital media. Please see the film Adolescence. आपको उससे बहुत जानकारी मिलेगी. It's shocking. We as parents know almost nothing about our children. तो
aware hona is always more sensible than, your fear taking you over or the myths taking you over. Because when I, as a professional, मैं चूज करती हूँ कि ये टॉपिक में से आपको अवेयर करके अवेयरनेस से आप एक्शन कैसे ले सकते हैं, और ये एक्शन सबसे पहले आई थिंक एवरीवन वुड लाइक टू टेक अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। तो उसका कोई कारण होता है। इट्स नॉट जस्ट अ रैंडम और इनसेंसिबल डिसीजन आई टेक। फैमिली क्राइसिस हो गई, अब सबको लगता है ये तो बच्चा है, इसको समझ नहीं आ रहा। बच्चों को काफी, आपसे जितना समझते हैं ना उससे तो काफी 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 समझ आता है। तो बड़े तो एक दूसरे को संभालते हैं, बातचीत करते हैं, वो बच्चे को दे हशप किसके सामने बात नहीं करना। वो बच्चे को तो सब कुछ पता है, वो दैट यूथ नोज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई मीन आधा सच इज मोर डेंजरस देन पूरा सच ऑलवेज। फिर 25 इयर्स तक तो पूरा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन को लगती है, तो फिर कोपिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तो पूरी डेवलप होंगी नहीं, तो रॉन्ग कोपिंग ही होगी। रिलेशनशिप इश्यूज, आज 6th-7th क्लास के बच्चे रिलेशनशिप्स में इश्यूज में आ रहे हैं। इन्फैचुएशन और लव के बीच डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो फिर अब इस स्टेज में मतलब क्या ही लव, फिर जब अट्रैक्शन एक की दूसरे की तरफ चली जाती है तो पहले वाला कुछ ना कुछ काम करता, हादसा करता है। तो ज्यादातर तो डेलिब्रेट सेल्फ हार्म होता है, पर कई बहुत सेंसिटिव होते हैं एंड दे कमिट ऑल्सो। सो the society is changing, we have to change with the society, I accept it, but then we have to know our children, and for that we have to talk to our children and इतना कॉन्फिडेंस उनमें इंस्टिल करना है कि आपकी लाइफ में कोई भी आपसे भूल हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, या आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आई एम गोइंग टू नॉट जज इट, बट आई एम गोइंग टू सिट एंड टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स, सो दैट यू नो कि जब कोई इशू है आई कैन ऑलवेज गो बैक टू माई पेरेंट्स। So be open with them, talk to them as a fun, as anything. Don't be so strict कि भाई no, this is a taboo. This thing is not going to be talked in my house. ठीक है, don't talk about it. बाहर क्या चल रहा है? Do you know what your child is involved in? Academic pressure. ये quota suicides. I mean, it can go on and on for such a long time. But क्यों हो ये? अब सारे तो फर्स्ट आ नहीं सकते, और अगर सारे ही फर्स्ट आ गए तो फिर क्या करेंगे? सबका इंटरेस्ट एक चीज में नहीं होता, और अपनी जिंदगी नहीं जीनी हमने बच्चों के थ्रू आवर चिल्ड्रन। आवर ड्रीम्स, आवर चिल्ड्रन आर नॉट born to fulfill our dreams, they are God's gift to us. So अगर there are so many spheres in life, आप तो you can pick up, be skillful, कुछ भी एक स्किल में लो and go ahead and do well. तो डॉक्टर इंजीनियर बनने से भी if you are not good, you are not be going to be able to survive. So putting too much academic pressure as it is, what will happen is कि वो बच्चा अगर कोटा में 6 छठी से है, कभी तो पेरेंट्स रह भी नहीं सकते, उस लोन भी लिया होता है उस बच्चे को, पर ये प्रेशर होता है, और फिर सारे ही पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आ जाता है, और उसमें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में इवन चिल्ड्रन आर नॉट फ्रेंडली विद ईच अदर, जो कि अगर ऐसा नहीं होता they would be playing also, you know a personality has to develop, not only academically you have to develop. स्कूल जो पढ़ाया जाता है, life doesn't run that way, so you have to learn about life also and social skills also. And that happens when you go out of your house, when you play, when you interact with people, when you talk to people. तो इतना एकेडमिक प्रेशर मत डालिए कि मतलब वो ही आपके बच्चे के लिए घुटन बन जाए। सो जहाँ भी लॉस होता है, ग्रीफ, चाहे डेथ ऑफ स्पाउस इज द मैक्सिमम ग्रीफ इट इज known. So be very
very kind, compassionate, and be available for these people. Divorce, broken relationship. अब किसी भी कारण अगर like COVID में भी हुआ and all that, after COVID we have seen 25% increase in both depression and anxiety. और अभी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका डाटा तो अवेलेबल है नहीं. तो किसी भी कारण अगर आपका सोशल स्टेटस गिर जाता है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू बेयर इट. सो फैमिली सपोर्ट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. और फैमिली को सपोर्ट कैसे करना है, जब तक फैमिली इसके बारे सुनेगी नहीं और अवेयर नहीं होगी, तो हाउ विल यू गिव द प्रॉपर सपोर्ट? मनी, लॉस ऑफ मनी, मटेरियलिज्म, टेम्पररी हैप्पीनेस. आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट be involved in it totally. Yes, you need money to live, पर एक लेवल के बाद ना, more money than that will never give you happiness. So enjoy your life also. Now, due to chronic medical illness, हम अगर अपनी इंडिपेंडेंस खो देते हैं तो ये क्या होता है कि we feel a sense of burden, कि मैं ना एक burden बन गया हूँ. This is more in the elderly. Or elderly people, when they commit, usually they full commit it. I mean, usually they don't survive. Because उसके बाद they don't want to be further burden, and they don't want to lose their independence more and listen to things which were the first reason why they did this. अब हम आए हैं सेक्रेटरी पे. अभी तक हमारे सोशल कॉजेज चल रहे थे. तो द फर्स्ट कॉज इज, यस, मैक्सिमम डिप्रेशन में होता है. और डिप्रेशन में मैं एक चीज बताना चाहूंगी घर वालों को, समाज को, कि जब डिप्रेशन का आदमी ठीक होने लगता है, दैट टाइम द चांस ऑफ कमिटिंग सुसाइड इज मोर. क्यों? क्योंकि डिप्रेशन कैसे ठीक होती है? पहले नींद ठीक होती है, फिर भूख ठीक होती है, फिर हमारी ना हलचल, जो मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, वो ठीक होने लगती हैं. तो क्या है कि लोग देखते हैं, अरे ये इंसान तो ठीक हो रहा है, तो जितना सतर्क होते हैं दे बिकम लेस विजिलेंट. बट जो नकारात्मक सोच है, दैट नेगेटिव थॉट, यू नो दैट इट गोज लास्ट. तो एट दैट टाइम जो थॉट है उसको एक्शन में डालने के लिए द पर्सन हैज मोर एबिलिटी, और इसको हम पैराडॉक्सिकल सुसाइड कहते हैं. और उस समय सब लोग हिल जाते हैं कि ये क्या हो गया, तो ठीक हो रहा था. So if you don't attend these things and are not aware of it, how are you going to help people in the society, in your family, your relatives, your friends? आपके लिए तो ठीक हो रहा है ना, तो ठीक ही तो है. सब्सटेंस अब्यूज, अब मिथ्या चली हुई है. इट्स myth is there that alcohol, drugs, ये ना आपको रिलैक्स कर देते हैं. ये ना क्या करते हैं, आपका दिमाग ठप कर देते हैं. तो जो एंजाइटी हो रही है ना, जो आपको बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस, द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, वो फील नहीं होती. तो गलत फहमी हो जाती है कि नशा करने से, शराब पीने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. जब नशा खत्म होता है, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है. सो यू टेक मोर अल्कोहल और यू टेक मोर ड्रग्स. पर नशे की एक फितरत होती, वो ये होती है कि वो आस्ते आस्ते हमें और चाहिए होता है उतना ही इफेक्ट आने के लिए. फिर मिलना मुश्किल हो जाता है. और फिर वो केमिकल लोचेज इस तरह के करता है कि आपका सेरोटोनिन डिक्रीज होता है. एंड सेरोटोनिन डिक्रीज इज मेन कॉज ऑफ मेजर डिप्रेशन. तो अब आप देख रहे हैं डिप्रेशन और सब्सटेंस अब्यूज के बीच का लिंक. पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे हमने बात की. So there are certain impulsive personalities, and these personalities, they are more at risk. तो स्वाभाविक issues जिसमें हों, तो at least get a counseling done. If it is, too much for you to tolerate those people, if there is a functional dysfunction because of these personality issues, or there is a dysfunction in the family, then at least take them for counseling. Hallucination, delusions, अगर कोई hallucination में आपको कमांड कर रहा है, go and commit suicide.
वो आवाज तो आपके लिए तो you know today is schizophrenia day and the you know two there are positive symptoms and negative and positive में hallucination and delusion आती हैं. तो अगर वो आवाज आपको कहती है जो go kill yourself by this method you will do it. So ये सब छुपाना नहीं है. We don't have to hide schizophrenia. We have to treat schizophrenia. And delusion कि लोग मेरे पीछे ही पड़ गए. They're going to kill me. They're talking about me. They're laughing at me. My spouse is infidel. तो इससे अच्छा तो लोग मुझे मारे मैं ही खुद को मार लूं. Or you go into a severe depression and again 90% of mental health risk factor for suicide is depression. So let's not take depression lightly and let's not take anything out of this lightly. And ये जो नशा है मतलब ये क्या ही करवा रहा है आपसे. जिंदगी भी खराब करवा रहा है और जिंदगी से दूर भी लेके जा रहा है. So what are our red alert signs? The red indicator is hopelessness, and I'm going to explain how Indians are going to say that they are hopeless, because these are all English words. So no, I mean, unless someone is very educated, no one will come and tell you that I'm hopeless. But they will tell you in such a way, वो ऐसे बातचीत करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये hopeless है. कोई थ्रेटन करता है सुसाइड का, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली. इट मे बी अ क्राई फॉर हेल्प. कोई बातचीत करता है सुसाइड या डेथ के बारे ऐसे कि बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ये बंदा बोल के आ रहा है, ये कोई बात है ऐसे करने की. सडन चेंज इन बिहेवियर या वो मूड. कोई बहुत ही डिप्रेस्ड बैठा हुआ और एकदम उसका बिहेवियर चेंज हो गया. नो, illnesses don't get treated like this. They take their time. तो हो सकता है ना कि उसने एक परमानेंट सॉल्यूशन सोच लिया हो, that is maybe suicide. तो you have to be very very vigilant with this group कि भी अभी तक तो ये आइसोलेटेड था ना, कोई बात कर रहा था ना खा रहा था, इसकी सेल्फ केयर भी अपना ध्यान नहीं था, और अभी ये एकदम चंचल हो गया और खुशी से बात कर रहा है. डोंट बी टेकन फॉर अ राइड. प्लीज take these people immediately for a review, or at least for the first time, to a mental health professional. Take them to the psychiatrist, I would say, immediately. Engage in high risk taking behavior, गाड़ी तेज चलाना, लड़ाई करना, शराब नशा करी जाना. मतलब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आई एम गोइंग टू डाई, सो हाउ डज इट मैटर. कोई फ्यूचर के लिए प्लानिंग है ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर है ही नहीं. विड्रॉल का मैंने आप बोला कि किसी से बात नहीं करता, ना फ्रेंड से ना फैमिली मेंबर से, अकेला हो जाता है बंदा, बस अपनी सोच में अपनी अपनी प्रॉब्लम में जूझता रहता है जब तक वो साइकिक पेन इतना ज्यादा ना हो जाए कि he goes to or she goes to that state. अपनी प्रिय चीजें देने लगता है. the things you love which are very close to your heart, you don't need them ना now because you've decided something. आपने सोच लिया है तो. और स्पेशली जब कोई आत्महत्या की या मरने के बारे बात कर रहा और ऐसी चीजें करने लग जाए, इनडिफरेंट हो जाए चीजों को, या उसके कैरेक्टर्स बिहेवियर में चेंजेस आ जाए, सुसाइड नोट, वो इंसान आपको बता नहीं सकता. तो, तो क्यों सुसाइड कर रहा है, क्या कारण है. या तो वो ही विल से कि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और he will write down or she will write down that what was the cause of your committing this act. So किसी का सुसाइड नोट पकड़ा जाना is a very big thing. उस बंदे को तुरंत ले जाइए. प्लीज डोंट थिंक ट्वाइस, इवन ब्लिंक योर आईज. बिफोर दैट यू शुड बी विद अ साइकेट्रिस्ट. और फाइनल एक्ट्स मतलब विल विल बनाना सा कि पीछे से उसको लगता है कि पीछे लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो, पर कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो सर्वाइवर्स ऑफ सुसाइड को ही पता है. थॉट सब जो है ना, ये होपलेसनेस कैसे बोलेंगे. मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, भगवान भी मेरी मदद कर नहीं सकता, काश मैं मर जाऊं, सब मेरे बिना बहुत मतलब दे विल बी बेटर विदाउट मी.
मैं इस चीज को और बर्दाश्त नहीं सकता, ये पेन मेरे लिए बर्दाश्त के लायक नहीं है। ये पेन फिजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल पेन है, इनविजिबल है पर रियल है। एंड दीज ऑल इश्यूज जो हैं, ये होपलेसनेस की, मतलब कोई समझ ही नहीं पा रहा व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मेरे पेन को कोई समझ नहीं पा रहा, ये सारे इश्यूज हैं, ये होपलेसनेस के। ऐसे आदमी आपको बताएगा। तो हमें क्या करना है? हमें पूछना है। कोई पूछने मात्र से नहीं आत्महत्या करता। वो स्टिग्मा से, वो डर के, वो एम्बैरेसमेंट से हो सकता है आपको ना बताए, पर अगर भी कहीं भी आपको शक है या कोई इंसान आपको बताता है कि उसके मन में ये चीजें हैं, तो आपको 10 क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क देम। क्या आप आपको शक है तो क्या आप सोच तो नहीं रहे कहीं अपने आप को कुछ करने का, हार्म करने का? यूज योर वर्ड्स प्रॉperly, be kind, be compassionate, and listen. Take time to listen. Psychological first aid is also in reels in our channel. तो listening पे तो मैंने बहुत बोला, it is the most important thing. आपको ना उस इंसान के रेट पे जाना है। जल्दी जल्दी करो, अभी बता दो मेरे को 2 मिनट में, वो बताना होता 2 मिनट में तो बता ही देते। सिट डाउन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, उसको सपोर्ट दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, गिव सम यू नो ग्लास ऑफ वाटर, वार्म टी, और उसका अपने पेस पे इस चीज का जवाब दे दीजिए। क्या कारण है? क्योंकि इस कारण को जब तक हम इसके ऊपर काम करके इसे दूर नहीं करेंगे, या फिर वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगी इसकी, तो फिर अब ये साइकिक पेन इस कारण से इतना बढ़ गया है, तो रिस्क ऑलवेज इज देयर। तो यही कारण है जिसपे हमने काम करना है। कैसे? ज्यादातर लोग ना जो प्लान बनाते हैं, व्हेन दे मेक कम टू अ डेफिनेट प्लान ना, दे यूज दैट प्लान, बिकॉज उन्होंने बहुत प्लानिंग की हुई होती है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊं। तो अगर आपको पता है, आपने प्लान नहीं पूछा, और आपको पता है कि इस इंसान के मन में ऐसे विचार चल रहे हैं, हो सकता है कि उसके पास अगर गन हो तो आप उसकी गन ले जाओ, पर अगर उसने हैंगिंग सोची और आपने वो रस्सी रहने दी, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। सो डेंजरस ऑब्जेक्ट्स को निकालना है उसके जहाँ वो इंसान रहता है। 24 घंटे किसी को उस इंसान के साथ रहना पड़ेगा। अकेले नहीं सहेगा वो इंसान। जब वो बाथरूम जाएगा, अगर वो मेल है तो थोड़ा सा बाथरूम का दरवाजा खुला होगा, फीमेल है तो यू कीप ऑन टॉकिंग। अगर जरूरत से ज्यादा टाइम हो गया है, देन यू नो आस्क व्हाट्स द रीजन कि आप इतना टाइम ले रहे हैं। And females of the house can break the door because you don't have any other choice at that time. तो इंटेंसिटी कितनी, इच्छा कितनी है? जितनी इच्छा है उतना ज्यादा रिस्क है, ये ऑब्वियस है। तो कितने बार हफ्ते में आपको यू नो ऐसे विचार आते हैं? कभी कभार महीने में एक बार, या हफ्ते में एक बार, या रोज दिन में, या दिन में कई बार। यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस मेक्स अ डिफरेंस। और जब आप सोचते हैं, व्हेन यू थिंक ऑफ सुसाइड, कितनी देर तक ये थॉट्स रहते हैं आपके साथ? फॉर से अ फ्यू सेकेंड्स और अ फ्यू मिनट्स, या आवर्स तक, घंटों तक रहते हैं? ऑब्वियसली जितनी देर ये रहेंगे, द रिस्क विल बी मोर। हैव यू एवर अटेम्प्टेड? मैंने आपको पहले ही बताया ये हमारे हाई रिस्क ग्रुप। और शराब का भी बोल दिया है। एक तो मिथ्या है, फिर डिप्रेशन कॉज होगी, और फिर शराब आपकी जजमेंट को तो खराब करने ही वाली है। तो आप वो काम करेंगे जो मतलब होश में शायद आप ना करें। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक लोडिंग तो है ही। और when you have talked to the person at their own pace, given them time, listened with kindness, compassion,
given them all your support. Now you know कि ये सब कब से शुरू हुआ. तो then हमने उससे पूछना है कि you have these thoughts, but अभी तक you are able to bear these thoughts. What is stopping you? Maybe the religion of the person, the love for the family, the children. There can be so many things. These three things are very important, but there may be other things. तो इसी को हमने we have to counsel. When we counsel, we focus on this again and again, ताकि you know उस बंदे को ये चीज याद रहे कि मैंने आई एम स्टॉपिंग फॉर दिस, and you instill hope and you do some works and all which I'm going to talk about it, so that हर बार उसके thoughts आए तो you are able to decrease the psychic pain. तो अब फर्स्ट रिस्पॉन्डर कोई भी हो सकता है. यूजुअली it is these attempts are occurring in the community. As in the ward also they can happen, be completed, but that is very low as compared to they are occurring in the society. तो अगर हमें पता ही नहीं है अबाउट सुसाइड, अगर हम इसके बारे जानकारी ही नहीं लेते, तो हम एक्शन क्या लेंगे? हमें करना है क्या उस समय? हम तो हड़बड़ा जाएंगे. वी हैव टू लर्न टू हेल्प. आपका दृष्टिकोण, एटीट्यूड अंदर होना चाहिए टू बी एबल टू हेल्प. नो नेगेटिव थॉट्स, नो जजमेंट्स, नो पासिंग कमेंट्स or giving a moral lecture. So we have to have a suicide prevention program in our head also, na? Know about it. You can't counsel the dead. After that, it's of no use. So anytime you can learn about it and be a gatekeeper. मतलब इतनी बड़ी बात है कि आप किसी की मदद कर सक रहे हैं कि वो ये काम ना करे. उसकी फैमिली के ऊपर कितना आप मतलब द फैमिली विल बी सो मच obliged to you. कितनी शुक्रगुजार होगी वो फैमिली. एंड कितनी प्रॉब्लम से आप उन्हें सेव कर सकते हैं, यू वुडंट नो. तो पहले तो अपने आप को काम रखना है, और काम आप तभी होंगे जब आपको नॉलेज है, अवेयरनेस है. क्योंकि अगर आप घबरा गए ना, तो आपकी घबराहट नॉन वर्बली तो जाती ही है. मोर इम्पोर्टेंट नाउ बिटवीन अस इज नॉट द वर्बल कम्युनिकेशन. मोर इम्पोर्टेंट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आपके जेस्चर्स, आपका आई कांटेक्ट, आपकी टोन ऑफ वॉइस. अब बोलते तो हम कुछ ही चीजें हैं, पर कैसे बोलते हैं दैट आल्सो मैटर्स. और प्यार से बोलिए, बाय टाइम. अपने बारे बातचीत करिए, उसके बारे पूछिए. लेट हिम टेक हिज ओन टाइम. चाय पीने दीजिए, पानी दीजिए. तो क्या है ना, वो साइकिक पेन का वो जो क्षण होता है ना, जब वो निकल जाता है तो वो इंसान खुद ही नहीं कर पाता है सुसाइड. जो बचते हैं ना, उनमें से कितने बोलते हैं कि ये मैंने किया, आई डिड दिस थिंग, आई कांट इमेजिन, अब तो ये मुझसे नहीं हो. एक्नॉलेज कि हाँ, आपका पेन है, आपको प्रॉब्लम है. आई अंडरस्टैंड. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू और टेक यू टू समवन जो आपकी मदद कर सकता है. एंड लिसनिंग तो इज दी स्किल. उसकी पेस पे जाना, वो क्या बोल रहा है, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड. मतलब आप इधर उधर देख रहे, बोलना यार मेरे को जाना है कहीं. प्लीज डोंट हेल्प अ पर्सन लाइक दिस. हेल्प करना है तो पूरी मन से करना है, नहीं तो फिर इट हैज नो वैल्यू. द पर्सन द साइकिक पेन इंक्रीजेस कि मेरे सामने ही बैठ के दिखा रहा है कि मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है. कन्वे टू देम दैट हेल्प इज अवेलेबल, दैट वी विल डू समथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम. अभी आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहा, but maybe talking to people, going to professionals, you might get a solution. And भगवान के लिए उस इंसान को कभी छोड़ के नहीं जाना अकेले, because when you come back that person might not be there. तो आजकल तो मोबाइल है, take out the mobile, it's very easy. One of the good things of mobile, call someone for your help.
बाई चांस गलती से किसी कारण आपका मोबाइल उस दिन नहीं है, डिस्चार्ज हो गया वगैरह वगैरह, तो at least after talking and all, getting that person's confidence, आप उसका हाथ पकड़िए प्यार से, take him to the family, and also you can take, if you are close to that person, to a mental health professional. तो ये काम करना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या नहीं करना, ये नहीं सोचना कि जो बोल रहा है वो अटेंशन सीकर ही है, तो इसने तो करना नहीं है, ये अटेंशन ही सीख कर रहा है, तो जो बोल रहा है बोलने दो। या फिर ये सोचना कि भाई ये इसने मुझे तो बता दिया, अगर मैं सबको बताऊंगी तो इसको स्टिग्मा, कितना भेदभाव होगा, समाज क्या बोलेगा इसके बारे, तो मैं अपने अंदर ही रख लेता हूँ और मैं किसी को नहीं बताता। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर दैट पर्सन। फर्स्ट वी हैव टू बी अवेयर, वी हैव टू फाइट द स्टिग्मा। अगर आपको हाइपरटेंशन है वो भी स्ट्रेस है, डायबिटीज है वो भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है वो भी स्ट्रेस है, और सुसाइड है तो भयानक स्ट्रेस है। कोई अंतर नहीं है। अंतर आपकी सोच में है, अंतर आपकी नॉलेज में है, अंतर आपकी अवेयरनेस में है। तो अवेयर तो आपको होना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन दैन टू गेन द अवेयरनेस। उसको जजमेंट, मॉरल लेक्चर्स नहीं देने, उससे बहुत पड़े अभी स्थिति में। बाद में हम काउंसिल करेंगे, और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, बड़े प्यार से बात करनी है। मतलब ही इज नॉट, पर्सन इज नॉट बॉदर्ड अबाउट यू एट दैट टाइम। ये मतलब आप क्या बोल रहे हो, आप कौन हो क्या नहीं हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका मोटिव मत, डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द मोटिव। दैट इज नॉट योर वर्क इन द कम्युनिटी। लेट द प्रोफेशनल्स डू इट देयर वर्क। डोंट चैलेंज, क्योंकि आपको लग रहा है अच्छा ये जो बोलते हैं करते नहीं, अगर उसने कर ली ना, आप तो अपने आप को जिंदगी भर ना, यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ। एंड अगेन आई रिपीट, कृपा करके उसे अकेले मत छोड़। तो अब ये सब चीजें पता थी आपको, कितनी पता थी कितनी नहीं पता थी, अब अवेयरनेस ही हुई ना, तो अवेयरनेस ही होगी तभी तो एक्शन होगा। तो द मेन थिंग दैट वी हैव टू डू आफ्टर ये सारी नॉलेज हमने गेन की है इज इंग्लिश में एस आस्क। क्या पूछना है मैंने आपको बता दिया, वो 10 क्वेश्चंस। केयर, क्या करना है, हाउ टू केयर, स्टे काम, लिसन, शो एम्पैथी, बी काइंड, बी कंपैशनेट, सिक्योर एंड एस्कॉर्ट। कृपा करके अकेले मत छोड़िए। सो एस या हिंदी में पुकार, पूछिए, कार्य करिए, रक्षा करिए। क्या पूछना है, क्या कार्य करना है, कैसी रक्षा करनी है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आई होप that myth talking about suicide makes a person do it. अब ये जिन्होंने भी अवेयरनेस ली है, ये मिथ आपके मन से चली गई है। कोई भी आपके बोलने से ये करने वाला नहीं है। और मतलब ये सोचने की बात है, खुद ही सोच के देखिए क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी को बोलोगे, पूछोगे तो वो जाके कर लेगा। अरे वो स्थिति ही कुछ अलग होती है। सो प्लीज प्लीज इस मिथ से बाहर निकले। तो डोंट टर्न योर बैक व्हेन पीपल गिव यू हेल्थ कि मुझे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं। हमेशा जरूरी नहीं है ना, हमने सोशल फैक्टर्स में भी देखा है कि कोई बीमारी हो, डिस्ट्रेस भी हो सकता है ना, तो स्पेक्ट्रम है डिस्ट्रेस से लेके डिसऑर्डर तक। ये चलता है, चलते रहता है जैसे जैसे डिस्ट्रेस बढ़ता है। तो ना ही मेंटल हेल्थ कंसर्न्स और ना ही सुसाइड के बारे अगर कोई बोलिए तो पीठ मत आप पीछे करिए, क्योंकि आंकड़े तो आपने सुसाइड्स के देख लिए, तो मतलब इट इज मतलब ये गलत फहमी है कि ना ये आपके साथ हो सकता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एनीबडी कैन डू इट। और ना ही ये गलत है कि आपके घर में कोई कर सकता है या कोई जान पहचान का कर सकता है, और समाज में तो हो रही है। I mean, it will be better if we have this mindset to help people in our community. So, I mean, I think these are the slides which were to be removed. So, I would like to end my lecture
by thanking you for attending the lecture and taking that bold step to be able to, attend a topic which people are afraid to attend. And I would also like to say that let's hope future suicide has no future. That's a very long way to go. Let's try and decrease the suicide rates. Let's at least bring our हमारा ग्लोबल जो हमारा नेशनल रेट है ग्लोबल जो दुनिया के रेट से ज्यादा है एटलीस्ट लेट अस वर्क टू ब्रिंग दैट डाउन and with this I end my lecture. Thank you so much, and anyone for has any questions, I will be very happy if I can answer to your satisfaction. Thank you. Gaurav, यस मैम। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, कोई चैट बॉक्स में क्वेश्चन हो तो पूछ और बता दीजिए मुझे। जी जी श्योर मैम। सो बेसिकली क्या है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग टू दिस वेबिनार, सो आप फील फ्री डिस्कस कर सकते हैं मैम के साथ, अपना माइक अनम्यूट करके आप मैम से डायरेक्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो भी वीडियो इट इज सो ऑल्सो। डिफिकल्ट। आप कभी यस यस। सोचना कि तो ब्लैंक मैम स्क्रीन से देख आप के एक लेक्चर बारी देना। ये प्रेजेंटेशन बंद करना। स्टॉप शेयर। जी मैम। यस। नाउ श्याम चावला मैम ने शायद अभी ओपन किया था। यस। हाँ, Yes, yes. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। So, ma'am, thank you so much for touching this sensitive topic. In थैंक fact, यू। it gives pain when we hear that a student of class 12th, class 10th, they are committing suicides. It just Yeah. could be a number for us, but the whole family gets ruined. So, Oh, thank you ma'am. so much for taking this initiative, and we are all here very serious, very sensible, and very sensitive to this issue. So, at any time, if our help is required anywhere, we are just a phone call away. Sure, ma'am. Gaurav ma'am का number ले लो। Ma'am, can you share the number? We would Yes, like to ma'am. take your help, मैम please. अगर So आपने rare. रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो नो डाउट कि आप उसमें नंबर आपका मेरे पास आ गया होगा। इसके अल्टरनेट अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक में भी आपको मिला होगा, तभी आपने ज्वाइन किया है ना? हाँ, मैंने कर दिया था जी रजिस्टर, जी। सॉरी। ओके ओके मैम। So we will definitely contact you, ma'am. It will our pleasure, ma'am. So gratitude to you. Thank you so much. या एनीवन हैज? और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ भी आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड दैट इस लेक्चर के बाद भी लोगों को हिचकिचाहट हो सकती है, तो यू कैन राइट एंड आस्क, आई विल आंसर। बट इट विल बी ऑलवेज वेरी गुड कि दिस इज अ सेफ स्पेस, तो आपको कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। सो एनी डाउट यू हैव प्लीज क्लेरिफाई, क्योंकि फिर क्या है वो छोटा सा डाउट भी कैन बी द कॉज ऑफ समवन, यू नॉट बीइंग एबल टू हेल्प समवन। और आप आए हैं तो दैट मीन्स दैट आपके मन में कहीं ना कहीं है टू हेल्प पीपल। दैट इज वेरी गुड। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। एनीथिंग, पता है कोई भी क्वेश्चन यू शुड नॉट थिंक इज स्टूपिड। सोनिया कोई भी मैम, क्वेश्चन। आपको अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, या हमारे साथ एक सोनिया, पर्सन और आपको भी कुछ है। पूछना है? जी मिस्टर रोहित, कुछ ओप्पो, आई डोंट नो उनका क्या नाम है रियल, किसी को भी कुछ पूछना है या कोई कमेंट देना है, कोई सजेशन देनी है या कुछ डिस्कस करना है जो लाइफ में देखा है, यू आर मोर देन वेलकम। या हमसे जुड़ना है, यू नो बहुत चीजें चल रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे, बहुत चीजें चल रही हैं। सो एनीथिंग यू वांट टू ask, no. Thank you, Rohit. That is so kind of you. Thank you so much. तो
Gaurav, agar there are no questions, we can end. And still, if somebody wants to write, they are and ask something, they are most welcome. यस मैम, सो करंटली ऐसा है कि इस वेबिनार में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पुट कर सकता है अपना मैम के सामने। अगर फिर भी आपको कोई डिस्कस इन फ्यूचर अगर मैम से करनी हो या जैसे भी, तो आप ग्रुप क्रिएट हुआ है। होप सो कि आप ग्रुप में ऐड होंगे तो फ्यूचर सेशंस में आप इजी टू फर्दर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी आपको। मैम के सेशंस भी मिलेंगे जिसमें मैम के थॉट्स हैं या मैम की प्रोफाइल पे जाके आप इसके टिप्स हैं जो कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग डेली बेसिस पे मैम रील्स भी पुट करते हैं, है ना। जो कि हमारा मैम से एक रील भी चल रहा है जो कि अभी इंडिया पाकिस्तान के वॉर के चक्कर में भी हमारा काफी उसके साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पे भी हमारी रील्स हैं कि आप उसमें भी जाकर अटेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई फर्दर He इशू had आता है। he had a conflict, Gaurav, not a full-fledged war. ये यस, पूरी वॉर यस, नहीं थी अभी, फिर भी लोग या इतना सॉरी डरे टू हैं। से मैम कि Yes, जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी वो सभी के yes. लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी। तो उस चीज तो के रिगार्डिंग मेरा मतलब ये है कि वो एक रील्स है तो आप मैम के चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड यानी हम फिजिकल फर्स्ट एड तो स्कूल से ही सोच सीखते हैं, पट्टी बांधना, सावलॉन और ये सब तो उसको इन्फेक्शन ना हो। पर यहाँ पे साइकोलॉजिकल माइंड जो धक्का पड़ता है, जो पैनिक्स आते हैं, जो एंजाइटी होती है, उसको कैसे डील करना है, दैट इज साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। तो बिकॉज सच अ सिचुएशन अराइज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमें से तो कईयों ने देखे ही नहीं है ना, मोस्ट ऑफ अस हैवंट सीन। सो it was those 4 days were quite scary for quite a lot of people. So how to deal with those people, if you can at your level, or please get them to us if you see someone and you can't help them, and how you can help them. वो सब रील्स में चल रहा है, तो प्लीज सी दोज ऑल्सो। एंड well, thank you all for attending the session. It's really kind of you. Gratitude to you. And bye on a blank या screen थैंक यू में सो मच मैम, गौरव बाय कर रही गिव हूँ वैल्यूएबल एटलीस्ट। टाइम। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय।